हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। अनलिमिटेड रिवीजन की प्रैक्टिस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, टीच इंडिया अभियान किस समाचार पत्र ने शुरू किया? टीच इंडिया अभियान किस समाचार पत्र ने शुरू किया? इसका सही आंसर हो जाएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, शाहजहां के दरबार का प्रधान चित्रकार कौन था? शाहजहां के दरबार का प्रधान चित्रकार कौन था? ये फकीरुल्लाह खां। अगला प्रश्न है, विनोद बिहारी मुखर्जी ने अपनी 1946 से 47 ईस्वी के मध्य की मिडिवियल सेंस भित्ति चित्र किस तकनीकी में बनाया है? विनोद बिहारी मुखर्जी ने अपनी 1946 से 47 ईस्वी के मध्य की मिडिवियल सेंस भित्ति चित्र किस तकनीकी में बनाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेस्को ब्यूनो। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार गोगी सरोजपाल किस देश की रहने वाली हैं? प्रसिद्ध चित्रकार गोगी सरोजपाल किस देश की रहने वाली हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक पॉप कलाकार अमेरिकन नहीं है। ऑप्शंस हैं एंडी वॉरहोल, जेम्स रोजनाक्विस्ट, राय लिचेनस्टाइन या फिर रिचर्ड हैमिल्टन। निम्नलिखित में से एक पॉप कलाकार जो अमेरिकन नहीं है वो है रिचर्ड हैमिल्टन। अगला प्रश्न है, किस चित्रकार के चित्रों का आधार ग्रामीण कला तथा जीवन है? किस चित्रकार के चित्रों का आधार ग्रामीण कला तथा जीवन है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? छाया आर्या, प्राणनाथ मांगो, श्याम मीरा या फिर के.एस. कुलकर्णी। इसका सही आंसर हो जाएगा के.एस. कुलकर्णी। अगला प्रश्न है, विशेष रूप से प्राकृतिक विषयों से संबंधित चित्रों को किस कलाकार ने बनाया? विशेष रूप से प्राकृतिक विषयों से संबंधित चित्रों को किस कलाकार ने बनाया? इसका सही आंसर हो जाएगा के.एच. आया। अगला प्रश्न है, इस ग्रुप के चित्रकारों ने प्रभाववादी शैली के आधार पर चित्र रचनाएं की। इसका सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता ग्रुप। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध रियलिटी टीवी प्रोग्राम नच बलिए 8 के विजेता हैं। प्रसिद्ध रियलिटी टीवी प्रोग्राम नच बलिए 8 के विजेता कौन है? वो दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया। अगला प्रश्न है, घनवाद की प्रथम कुलाकृति कौन सी है? घनवाद की प्रथम कुलाकृति कौन सी है? तो वेद की कुर्सी पर वस्तु समूह। अगला प्रश्न है, घनवाद में नीला काल माना जाता है। घनवाद में नीला काल कब से कब तक माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 1901 से 1904 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, पांचवी मोहर का उद्घाटन किसका चित्र है? पांचवी मोहर का उद्घाटन किसका चित्र है? ये चित्र है अल ग्रेको का। अगला प्रश्न है, एम.एफ. हुसैन का करबला शीर्षक चित्र किस माध्यम में बनाया गया है? एम.एफ. हुसैन का करबला शीर्षक चित्र किस माध्यम में बनाया गया है? तो ये एक्रिलिक माध्यम में बनाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार नव शास्त्रीयतावादी नहीं था? ऑप्शन हैं दाविद, बिगिलीवनी या फिर दिलाकरा। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार नव शास्त्रीयवादी नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिलाकरा। अगला प्रश्न है, हालैंड में बरोक युग के किस चित्रकार ने सबसे अधिक आत्मचित्र बनाए? हालैंड में बरोक युग के किस चित्रकार ने सबसे अधिक आत्मचित्र बनाए? इसका सही आंसर हो जाएगा रेम्ब्रांड ने। अगला प्रश्न है, रोकोको शैली का मुख्य केंद्र कहाँ था? रोकोको शैली का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो ये फ्रांस में था। अगला प्रश्न है, गोया द्वारा अंकित लेटी हुई अनावृत्ता का क्या नाम है? गोया द्वारा अंकित लेटी हुई अनावृत्ता का क्या नाम है? इसका नाम है माजा। अगला प्रश्न है, लक्स ऑफ जुपिटर किस चित्रकार की रचना है?
लक्स ऑफ जुपिटर किस चित्रकार की रचना है? तो ये है कैरावेजियो की। अगला प्रश्न है, तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? यह है काली। अगला प्रश्न है, राम कुमार प्रसिद्ध हैं किसके लिए? मानव चित्र के लिए, प्रकृति चित्रण के लिए, स्थिर चित्र के लिए या फिर समुद्र चित्रण के लिए? राम कुमार किस चित्र के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, ग्रुप 1890 कहाँ गठित हुआ? ग्रुप 1890 कहाँ गठित हुआ? तो ये गठित हुआ था बड़ौदा में। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय क्या था? राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय क्या था? तो ये पौराणिक था। अगला प्रश्न है, दृश्य कला में स्टेंसिल तकनीकी को यह भी कहा जाता है। ऑप्शन है एचिंग, पोशाई, ग्रेफिटी या फिर आई लेंस। दृश्य कला में स्टेंसिल तकनीकी को और क्या कहा जाता है? तो ये पोशाई कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दरबारी इतिहास की कला थी। ऑप्शन है मुगल कला, पहाड़ी कला, राजपूत कला या फिर पाल कला। दरबारी इतिहास की कला क्या थी? तो ये मुगल कला थी। अगला प्रश्न है, लड़ाई के चित्र किसके समय बने? लड़ाई के चित्र किसके समय बने? तो ये अकबर के समय बने। अगला प्रश्न है, किस शासक का नाम ईसाई धर्म से विशेष रूप से जुड़ा है? किस शासक का नाम ईसाई धर्म से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा है कॉन्स्टेंटाइन से। अगला प्रश्न है, बाइजेंटाइन कला में मणिकुट्टिम कार्य की चरम उन्नति किस चर्च में हुई? बाइजेंटाइन कला में मणिकुट्टिम कार्य की चरम उन्नति किस चर्च में हुई? तो ये हुई थी सान वाइटेल में। अगला प्रश्न है, फ्रांस में 11वीं सदी की पुनरुत्थान कला को क्या कहा जाता है? फ्रांस में 11वीं शताब्दी की पुनरुत्थान कला को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रोमनस्क कला। अगला प्रश्न है, वह मूर्तिकार जिसे वर्ष 2014 का पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ। वह मूर्तिकार जिसे 2014 का पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो वो है विमन बिहारी दत्त। अगला प्रश्न है, बूंदी शैली का चित्र हिंडोली रागिनी किस सन का है? बूंदी शैली का चित्र हिंडोली रागिनी किस सन का है? तो ये है 1675 ईस्वी का। अगला प्रश्न है, गोथिक दरवाजे तथा खिड़कियां किस आकार के हैं? गोथिक दरवाजे तथा खिड़कियां किस आकार के हैं? तो ये लंबे हैं। अगला प्रश्न है, जूलियानो मकबरा किस शिल्पी की कृति है? जूलियानो मकबरा किस शिल्पी की कृति है? तो यह है माइकल एंजिलो की। अगला प्रश्न है, टाइम्स ऑफ इंडिया तथा एनडीटीवी ने किस स्मारक को भारत के 7 आश्चर्यों में शामिल किया है? टाइम्स ऑफ इंडिया तथा एनडीटीवी ने किस स्मारक को भारत के 7 आश्चर्यों में शामिल किया है? तो यह है कोणार्क का सूर्य मंदिर। अगला प्रश्न है, गोलघर अवस्थित है। गोलघर कहाँ अवस्थित है? तो यह है पटना में। अगला प्रश्न है, सर्वनाश नामक चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? सर्वनाश नामक चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो यह है गुफा संख्या 2 में। अगला प्रश्न है, सिएना की चित्रकला का पितामह किसे कहा जाता है? सिएना की चित्रकला का पितामह किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दुच्चियो को। अगला प्रश्न है, सीक्रेट एंड ट्रोफिन लव किसने चित्रित किया? सीक्रेट एंड ट्रोफिन लव किसने चित्रित किया? तो ये चित्रित किया है तीसियन ने। अगला प्रश्न है, आकाशधारी गंधर्व तथा इंद्र अजंता के किस गुफा संख्या में चित्रित हैं? आकाशधारी गंधर्व तथा इंद्र अजंता के किस गुफा संख्या में चित्रित हैं? तो ये है गुफा संख्या 17 में। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय संगीत का आधार ग्रंथ कौन सा है? आधुनिक भारतीय संगीत का आधार ग्रंथ कौन सा है?
तो यह है संगीत रत्नाकर। अगला प्रश्न है, चित्रलिपि संसार को किसकी देन है? चित्रलिपि संसार को किसकी देन है? तो यह है चीन की। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित, सौंदरानंद सरित पुत्र प्रकरण किसकी रचना है? बुद्ध चरित, सौंदरानंद सरित पुत्र प्रकरण किसकी रचना है? तो यह है अश्वघोष की। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन असंबद्ध है? इनमें से कौन असंबद्ध है? ऑप्शन है विनोद बिहारी मुखर्जी, समरेंद्रनाथ गुप्त, शैलेंद्र नाथ डे या फिर नारायण श्रीधर बेंद्रे। तो नारायण श्रीधर बेंद्रे जो है इन लोगों से असंबद्ध है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नग्न मूर्ति किस रंग की है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त नग्न मूर्ति किस रंग की है? तो यह है गेरुआ रंग की। अगला प्रश्न है, कुषाण काल में मूर्तिकला की कौन सी शैली विकसित हुई? कुषाण काल में मूर्तिकला की कौन सी शैली विकसित हुई? तो गांधार शैली विकसित हुई। अगला प्रश्न है, कोरो का जन्म कहाँ हुआ था? कोरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो पेरिस में हुआ था। अगला प्रश्न है, कार्टून चरित्र कॉमन मैन के लिए जाने जाते हैं। कार्टून चरित्र कॉमन मैन के लिए कौन जाने जाते हैं? ये R.K. लक्ष्मण। अगला प्रश्न है, अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु कौन थे? तो ये थे इटालियन कलाकार गिलहार्डी। अगला प्रश्न है, और संबंध बताइए। ऑप्शंस क्या है? नानची पटेल, शंकु चौधरी, महेंद्र पांडे और फिर ज्योति भट्ट। ज्योति भट्ट जो है इसमें से असंबद्ध है। अगला प्रश्न है, ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाया? ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाया? तो ये बनाया है यामिनी राय ने। अगला प्रश्न है, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, मैमथ का चित्रण किस यूरोपीय प्रागैतिहासिक गुफा में मिलता है? मैमथ का चित्रण किस यूरोपीय प्रागैतिहासिक गुफा में मिलता है? तो ये मिलता है ला काम्बुरेली में। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।